नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर से टी और सिंह भाई के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति के साथ ही साथ अब ठाकुरों को भी निशाने पर ले चुके हैं। और इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और मायावती के किले में कहीं न कहीं सेंध लगाने का पूरा प्रयास दलितों के सहारे यहां पर समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पहले अवधेश प्रसाद को संसद में अपने साथ बिठाया गया और उसके बाद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद उन्हें जिस तरह से समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बैकिंग मिल रही है, यानी कि सपोर्ट मिल रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ठाकुरों को भले ही निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन दलितों का हिमायती बनने में यहां पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक तरफ तो पीडीए के साथ ही साथ दलितों को भी अपने पाले में करने के लिए तमाम तरह की रणनीति सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के द्वारा आजमाई जा रही है। सर्व समावेशी होने की जो बात पहले समाजवादी पार्टी किया करती थी, वो अब पीडीए की रणनीति पर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है। और पीडीए के साथ ही साथ अब दलितों को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बदलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से उनके साथ खड़े होने की बात कर रही है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए की रणनीति को और धार देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन क्या ये कोशिश समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और बसपा के लिए भी खतरे की घंटी हो सकती है? ये देखना होगा आने वाले समय में। अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टी के बयान को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 33 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया, उससे एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बयान दिया और उसके बाद ये बहस छिड़ गई कि कितने थानों में कितनी मात्रा में ओबीसी, एसटी और सामान्य वर्ग और साथ ही साथ ठाकुर और टी के बयान को लेकर जो अखिलेश यादव का कहना था और जो उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि योगी सरकार के बाद यहां पर ठाकुरों की सरकार चल रही है, यानी कि उनका राज चल रहा है। साफ तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ ही साथ अलग अलग थानों के द्वारा जो डेटा पेश किया जा रहा है और अलग अलग थानों ने अपनी वेबसाइट पर जो आंकड़ा दर्शाया है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी गई है कि कहीं न कहीं बयान में और आंकड़ों में विरोधाभास नजर आ रहा है। अपनी तरफ से दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखने की कोशिश की है। सपा सुप्रीमो जहां सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो सरकार के साथ ही साथ पुलिस की वेबसाइट और सूचना विभाग ने इस बात को पूरी तरह से सिरे से खारिज करने का प्रयास किया है। लेकिन यहां पर एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि टी के बाद एक बार फिर से ये बयान आया है, यानी कि जिस तरह से योगी सरकार में शिशिर सिंह को हटाने के बाद विशाल सिंह ने उनको रिप्लेस किया है और अब उनको मुख्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद अखिलेश यादव का कहना है कि एक सिंह भाई गए तो दूसरे सिंह भाई आ गए, यानी कि सिंह भाई को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की बातें भी चल रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि पीडीए के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की ये जो टी और सिंह और ठाकुरों वाली रणनीति है, इसका कितना फायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरे की घंटी है और बसपा सुप्रीमो मायावती भी जिस तरह से इस बयान को आड़े हाथों लेते हुए नजर आई हैं, जाहिर सी बात है कि उन्हें भी अपने वोट बैंक को लेकर अब खतरा सताने लगा है। तो क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ये रणनीति रंग लाएगी या कहीं न कहीं इसके कुछ और ही मायने देखने को मिलेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के हिंदू मुस्लिम बयान के बाद और औरंगजेब के बयान के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उछाला था, उसके बाद समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आई थी। लेकिन इस मुद्दे के बाद समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जिस तरह से सपा सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं, इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं है।